नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे फटाफट खबरों का। भारतीय सेना के आरआर यूनिट और राजौरी पुलिस ने बड़े आतंकी हमले को किया नाकाम। राजौरी के कालाकोट के जंगल के अंदर आतंकी ठिकाने से एक AK सीरीज की राइफल, चीनी पिस्तौल, गोला बारूद बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी बजा डंका। संयुक्त राष्ट्र महासभा के चीफ डेनिस फ्रांसिस ने भारत में डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन से लेकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना की। भारत के स्वप्निल कुसाले ने ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। पीएम मोदी ने स्वप्निल को किया फोन, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन। संसद में आज भी हंगामे के आसार। नई संसद में पानी टपकने से तेज हुई सियासत। कांग्रेस और अखिलेश यादव ने कसा तंज। अखिलेश बोले, इससे अच्छी पुरानी संसद थी। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। देश में केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाया। हिमाचल प्रदेश में 3 जगह बादल फटा है। उत्तराखंड में बारिश के कहर ने 14 लोगों की सांसें छीन ली। वायनाड में आज भी रिलीफ कैंपों का दौरा करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। आज देर शाम लौटेंगे दिल्ली। कल पीड़ितों से मिले राहुल और प्रियंका। राहुल ने कहा, आज वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा पिता की मौत पर हुआ था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, राहुल जातीय जनगणना करवाएंगे और अपनी जाति नहीं बताएंगे, यह कैसे होगा? अगर जातीय जनगणना करनी है तो जाति तो बतानी पड़ेगी। नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या थी परीक्षा रद्द नहीं करने की वजह। आज विस्तार से सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 15 को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 58 स्थानों पर तलाशी ली गई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली में 15 अगस्त के मौके पर आतंकी हमले की आशंका। दिल्ली पुलिस ने पैराग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, हॉट एयर बैलून, पैरा जंपिंग और ड्रोन जैसी कई एक्टिविटीज पर लगाई पाबंदी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं की बैठक के बाद पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां, कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत और दिल्ली में जलभराव के मुद्दे को लेकर हुई बातचीत। आज कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ओखाड़नाथ, पुरा महादेव और गाजियाबाद के दुगेश्वर महादेव मंदिर का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। भारत बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच आज रोहित शर्मा की कप्तानी में कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में दिन में 2:30 बजे शुरू होगा मैच। हिमाचल प्रदेश के शिमला में फटा बादल। रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में बादल फटने का मामला आया सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते चंबा तीसा सड़क मार्ग सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। कई गाड़ियां मलबे में दबी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से रामपुर, कुल्लू, मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान। सीएम सुक्खू ने कहा, अलर्ट पर है आर्मी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मलाना क्षेत्र में बादल फटने के बाद पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण।
उत्तराखंड में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त रास्तों को देखते हुए स्थगित कर दी गई केदारनाथ यात्रा। अब तक 3,300 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। उत्तराखंड में अब तक 14 लोगों की मौत। तीन 3,300 श्रद्धालुओं में से 700 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिंकू Mi-17 रवाना किए गए। केदारनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए करीब 5,000 फूड पैकेट्स वितरित किए गए। यह मदद पीएमओ ने भी भेजी। वायनाड में जारी है मलबे में शवों की तलाश। 1600 से अधिक जवान लगा रहे जान की बाजी। मरने वालों की संख्या 276, करीब 200 लोग अभी भी लापता। वायनाड में जारी है मलबे से शवों की तलाश। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने वायनाड त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए रेत पर कलाकृति बनाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बारिश के दौरान लड़की से बदसलूकी मामले में लिया एक्शन। 2 आईपीएस अधिकारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। लखनऊ के गोमती नगर में युवती के साथ बदसलूकी के मामले में 12 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी। कल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 16। पुलिस ने 6 दोपहिया वाहन भी जब्त किए। विधानसभा में करते सीएम योगी बोले, मैं यहां नौकरी करने आया हूं, मैं यहां प्रतिष्ठा प्राप्त करने नहीं आया। प्रतिष्ठा मुझे मठ में मिल जाती है। प्रदेश में छेड़छाड़ और रेप की घटना पर सीएम योगी ने कहा, यूपी में अपराध की सजा मिलेगी। जो अपराध करेगा सजा भुगतेगा। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ के गोमती नगर की घटना पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का योगी सरकार पर निशाना। बोले, लखनऊ में मंचलों को मिली हुई है खुली छूट। यूपी निजल संपत्ति विधेयक 2024 नहीं हुआ पास। निजल संपत्ति विधेयक विधान परिषद में गिरा। मंगलवार को विधानसभा में पास हुआ था विधेयक। सुप्रीम कोर्ट ने एससी आरक्षण में 19 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा। राज्य सरकारें एससी रिजर्वेशन में बना सकेंगे अब सब कैटेगरी। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षित वर्गों एससी एसटी के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने पर एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी का कहना है कि आरक्षण का आधार छुआछूत और जाति के आधार पर भेदभाव था। उपवर्गीकरण से आरक्षण का आधार और मकसद बदल जाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर 7 अगस्त को करेगी बैठक। 2 कमेटियों का हुआ गठन। जीतने वाले उम्मीदवारों को उतारा जाएगा मैदान में। एमयूडीए घोटाले के संबंध में कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अपने पद का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया है। ट्रेनी आईएएस अफसर रही पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज की। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले बाकी कैंडिडेट्स की भी जांच की जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज स्वप्निल कसाले के परिवार को फोन करके बधाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में कहा, महाराष्ट्र सरकार स्वप्निल कुसाले के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रही है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 से भारत वापसी पर उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले के पिता सुरेश महादेव कुसाले से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उन्हें धन्यवाद दिया। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के उपलक्ष्य में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को मध्य रेलवे के खेल प्रकोष्ठ में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर प्रमोट किया गया। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल के शूटिंग कोच मनोज कुमार ने कहा, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, सभी के लिए गर्व की बात है।
वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में की वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात। मुलाकात के दौरान कांग्रेस सांसद और डेप्यूटी स्पीकर गौरव गोगोई भी रहे मौजूद। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने ट्वीट कर लिखा, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और बेरसराय में मृतक छात्रों के नाम पर 4 पुस्तकालय होंगे। सार्वजनिक पढ़ने की जगहों को हम कर रहे हैं बेहतर बनाने की कोशिश। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 बच्चों की मौत के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। आयोग ने राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को इस घटना के सिलसिले में तलब किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि नाली सफाई के लिए की गई अपीलों की अनदेखी के आरोप में चिंताजनक हैं। आज दोपहर 12:30 बजे दुर्गेश पाठक को तलब किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने बिल्डिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। एमसीडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी सेंट्रल और नजफगढ़ जोन में 34 कोचिंग सेंटरों में अवैध रूप से चल रहे बेसमेंट को सील कर दिया। जयपुर में होगा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समिट की तैयारियों को लेकर बैठक की। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सरकार पर निशाना। बोले, मौसम विभाग के मानसून की चेतावनी के बावजूद सरकार ने नहीं किया इंतजाम। राज्य में 4 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेने से बच रही है सरकार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साह अगरतला में एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार के पटना में कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण। पटना के एसडीएम श्रीकांत खांडकर बोले, कोचिंग सेंटरों को इंतजाम दुरुस्त के लिए 1 महीने का दिया गया है वक्त। पेरिस ओलंपिक का आज 7वां दिन। गोल्फ, निशानेबाजी, तीरंदाजी, नौकायन, जूडो, हॉकी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपना भाग्य आजमाएंगे भारतीय खिलाड़ी। आज दोपहर 12:30 बजे पुरुषों के व्यक्तिगत फाइनल्स के दूसरे दौर में भारतीय खिलाड़ी शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर भारत का परचम लहराने की कोशिश करेंगे। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन प्रीसीजन में भारतीय खिलाड़ी ईशा सिंह और मन्नू भाकर की किस्मत दांव पर। आज एक और मेडल अपने नाम कर सकती हैं मन्नू भाकर। दोपहर 12:30 बजे मुकाबला। पुरुषों की स्किट क्वालिफिकेशन का आज पहला दिन। दोपहर 1 बजे होंगे मुकाबले। भारतीय खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका पदक की रेस में। महिलाओं का प्लस 78 किलोग्राम एलिमिनेशन राउंड ऑफ 32 में भारत और क्यूबा की टीम का दोपहर 2:12 पर मैच होगा शुरू। पेरिस ओलंपिक खेलगांव में आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास मिक्स्ड डबल्स में भारतीय इंडोनेशिया का कड़ा मुकाबला। भारत के धीरज बाम्बो देवरा और अंकिता भगत की जोड़ी का इंडोनेशिया की टीम से होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक के छठे दिन भारत को मिला तीसरा पदक। शूटर स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीता ब्रोंज पदक। पेरिस ओलंपिक में हॉकी के लीग मैच में आज शाम 1:45 पर भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। टीम इंडिया ने अब तक अपने पिछले मैचों में जहां न्यूजीलैंड और आयरलैंड को हराया है, तो वहीं बमुश्किल अर्जेंटीना के खिलाफ 1-1 से मैच ड्रॉ हासिल किया है। क्वालिफिकेशन में 7वें नंबर पे थे स्वप्निल। 8 निशानेबाजों के फाइनल में 451.4 स्कोर करके पहुंचे तीसरे स्थान पर। छठे दिन बैडमिंटन में भारत के लिए दिन नहीं रहा अच्छा। पीवी सिंधु राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हारकर हो गई बाहर।
प्री क्वार्टर फाइनल में मिली हार के साथ पीवी सिंधु का लगातार 3 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनने का भी सपना टूटा। सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय जोड़ी का ओलंपिक पदक जीतने का सपना लगातार दूसरी बार टूटा। क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को कड़े मुकाबले में हराया। राष्ट्रमंडल खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट और दुनिया के 24वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने हमवतन एचएस प्रणय को 21-12, 21-6 से दी शिकस्त। ओलंपिक बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने लक्ष्य। हॉकी के ग्रुप बी के मुकाबले में भारत को बेल्जियम के खिलाफ 1-2 से मिली हार। भारत इस मुकाबले में हाफ टाइम तक 1-0 से था आगे, लेकिन दूसरे हाफ में बदल गया खेल। बेल्जियम ने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर भारत से छीन ली जीत। पेरिस ओलंपिक हॉकी में यह भारत की पहली हार है। भारत की स्टार महिला मुक्केबाज निखत जरीन प्री क्वार्टर फाइनल में हारी। चीन की टॉप सीड बॉक्सर वै यूनी से निखत को 5-0 से हराया। पुरुष रेस वॉक में भारत को कोई नहीं मिला मेडल। पुरुषों की रेस वॉक स्पर्धा में विकास सिंह 30वें और परमजीत सिंह बिष्ट 37वें स्थान पर रहे। महिला रेस वॉक में भी भारत को नहीं मिला कोई मेडल। 20 किलोमीटर रेस वॉक में प्रियंका गोस्वामी 41वें स्थान पर रही। भारतीय तीरंदाज प्रवीण जाधव आर्चरी के पहले ही राउंड में 0-6 से हारकर हो गए बाहर। इसके साथ ही मेंस सिंगल्स में भारत की चुनौती हुई खत्म। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा पेरिस में कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। 7 अगस्त से शुरू होने वाली महिला गोल्फ प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची थी पेरिस। दीक्षा का एक्सीडेंट 30 जुलाई की शाम को हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज होगा आगाज। कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा पहला वनडे मैच। फर्स्ट वनडे मैच से पहले मेजबान श्रीलंकाई टीम को लगा जोरदार झटका। उसके 2 तेज गेंदबाज मथीश पथिराना और दिलशान वनडे सीरीज से हुए बाहर। दो प्रमुख गेंदबाजों के मैच से बाहर होने पर श्रीलंका स्क्वाड में शामिल हुए 2 युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और एहसान मलिंगा को स्क्वाड में किया गया शामिल। आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए खोला खजाना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दिए 586 करोड़ और इस बार टूर्नामेंट का आयोजन होना है पाकिस्तान में। वहीं टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं। भारत के पाकिस्तान में मैच नहीं खेलने के ऐलान के बाद भारत के सभी मैच हो सकते हैं बाहर। श्रीलंकाई या यूएई में होने की संभावना को लेकर आईसीसी ने हाईब्रिड मॉडल मैचों के लिए अलग से बजट का किया आवंटन। निफ्टी पहली बार 25,000 के ऑल टाइम हाई के पार हुआ बंद। कोल इंडिया, ओनजीसी और एनटीपीसी के शेयरों में हुई भारी खरीदारी। बीएसई सेंसेक्स भी 82,000 के आंकड़े के साथ ऑल टाइम हाई के पार हुआ बंद। बाजारों में आई इस तेजी का क्रेडिट एनर्जी सेक्टर के शेयरों को बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को साल में 3 एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने का किया बड़ा ऐलान। केंद्र के बाद अब महाराष्ट्र सरकार घरेलू महिलाओं पर हुई मेहरबान। भारत सरकार और एलआईसी जल्द आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इस हिस्सेदारी को खरीदने की रेस में 3 संभावित खरीदारों के नाम आए सामने। इनमें एक नाम कोटक महिंद्रा बैंक का भी। आईडीबीआई बैंक के खरीदारों की फहरिस्त में शामिल है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, एमिरेट्स, एनबीजी और कोटक महिंद्रा बैंक।
कंगाली की हालत से गुजर रही पाकिस्तान की वायुसेना का हाल बदहाल। F-16 फाइटर जेट उड़ने की बजाय जमीन पर खड़े होने के कगार में पहुंचे। कुल पुर्जे तक नहीं खरीद पा रही है पाक वायुसेना। दरअसल F-16 फाइटर जेट की बकाया राशि तकरीबन कुछ डॉलर है जो पाकिस्तान को अमेरिका को देने हैं, और जब तक अमेरिका को ये बकाया राशि पाकिस्तान नहीं देगा तब तक F-16 के कल पुर्जे तक नहीं मिल पाएंगे। लाहौर में बृहस्पतिवार को अधिकतम बारिश का 44 साल का टूटा रिकॉर्ड। सड़कें, घरों और सरकारी अस्पतालों में भरा पानी। भारी बारिश के कारण 3 लोगों की मौत। फवाद चौधरी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei पर उठाए सवाल। कहा, महिलाओं के लिए ही बहादुर है ईरानी मुल्ले इजराइल के आगे मेमने। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन अमेरिका और रूस ने की अपने कैदियों की अदला बदली। तुर्की की मध्यस्थता में दिया गया अंजाम। इस समझौते में कम से कम 26 कैदियों को किया गया रिहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया और नॉर्वे, बेलारूस और रूस के कैदियों की हुई अदला बदली। रूस के 10 कैदियों को स्वदेश भेजा गया। अमेरिका में रूस के 4 बंद थे। इससे पहले 2010 में अमेरिका और रूस के बीच हुई थी कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली। भारतीय मछुआरों के बोट को श्रीलंकाई नेवी की शिप ने मारी टक्कर। बोट पलटने से एक भारतीय मछुआरे की मौत। 4 में से 1 मछुआरा लापता। 2 को श्रीलंकाई नेवी ने किया अरेस्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर विवादित टिप्पणी करने के बाद अमेरिका में मचा सियासी बवाल। ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस शुरू में भारतीय थी और फिर अचानक वह अश्वेत बन गई। कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर हमला करने से ट्रंप का अमेरिका में भारी विरोध।